हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकारों के विषय में, या ये कह सकते हैं जो इनके नाम दिए गए हैं: आत्मकथा, उपन्यास, रेखाचित्र, एकांकी, निबंध, नाटक, कहानी, संस्मरण, यात्रावर्त, डायरी, पत्र, आलोचना आदि। वो पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि जो आत्मकथा है, कि कोई भी रचना दे दी उसके विषय में पूछेंगे ये आत्मकथा है या उपन्यास है या रेखाचित्र है या निबंध है या नाटक है या यात्रावर्त है। इस तरह के क्वेश्चन देखने में आ रहे हैं प्राय। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। तो प्रथम बात करते हैं प्रमुख कहानी एवं उनके रचनाकारों के विषय में। जैसे कि बार बार पूछी जाती है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो उनके रचनाकार हैं रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईशान उल्लाह खां। राजा भोज का सपना एक कहानी थी, राजा भोज का सपना, और जो इसके रचनाकार हैं राज शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसके रचनाकार हैं। इंदुमती एक प्रसिद्ध सी कहानी थी, हिंदुमती। तो इंदुमती के जो रचनाकार हैं वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी। आगे बात करें 11 वर्ष का समय, एक हमारी ये भी कहानी थी 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष के समय जो रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, इसके रचनाकार हैं। उसने कहा था, हाँ जी, किसने कहा था? तो दोस्तों एक कहानी है उसने कहा था। क्या कहा था? तो जिसने लिखी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है, उसने कहा था। आगे बात करें झलमला, हाँ जी, कौन सी कहानी है? झलमला। तो झलमला के जो रचनाकार हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हाँ जी, कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे बात करते हैं प्रेमांजलि, पूस की रात, पंच परमेश्वर। तो ये कहानी जो आई है प्रेमचंद की। आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी जो हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। चांद और टूटे हुए लोग, हाँ जी, चांद और टूटे हुए लोग जो कहानी है वो कहानी लिखी है धर्मवीर भारती ने। किसने लिखी है फ्रेंड्स? धर्मवीर भारती ने। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नाटक एवं उनके रचनाकार के विषय में। हाँ जी, ये नाटक हैं एक साइड में लिखे हुए और एक तरफ रचनाकार लिखे हुए हैं। तो पूछ लेते हैं वो, जैसे कि नहू। नहू जो नाटक है इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद गिरधर दास। कौन है जी? गोपाल चंद गिरधर दास। नहू के जो नाटक है, प्रसिद्ध सा नाटक है, इसके रचनाकार हैं। आगे अंधेरी नगरी एक नाटक था, बहुत बार इसका जो है पेपर में आया है। ये अंधेरी नगरी किसका नाटक है? या फिर कह सकते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र किसका नाटक है? तो इसके नाटककार हैं या रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बात करते हैं कली कौतुक, भारत दुर्दशा, हटी हम्बी, ये नाटक हैं। और ये नाटक जो लिखे हैं ये लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र ने ये नाटक लिखे हैं। आगे अगर हम बात करें, जो आगे नाटक हैं छद्म योगिनी, वीर हरदौल। तो छद्म योगिनी, वीर हरदौल नाटक जो लिखा है वो लिखे गए हैं वियोगी हरि के द्वारा। आगे बात करते हैं एक घूंट, हाँ जी, एक घूंट, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सब के सब नाटक हैं। और ये जो लिखे गए हैं ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त कहानी है, नाटक है, या यात्रावर्त है, रेखाचित्र है, एकांकी है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा नाटक है करबला, प्रेम की देवी, संग्राम, ये सभी के सभी नाटक जो रचनाकार हैं या जो लिखे हैं वो लिखे हैं प्रेमचंद के द्वारा। अंधायुग, नदी प्यासी थी, इन नाटकों को लिखा है या इस नाटकों के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कुल्ली भाट नाटक के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बात करें लहरों के राजहंस, बहुत बार पूछा गया है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, हाँ जी, आषाढ़ का एक दिन। तो ये नाटक जो लिखा है ये मोहन राकेश ने लिखा है। आम्रपाली बहुत प्रसिद्ध सा नाटक है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। आम्रपाली के जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। हाँ जी, कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी।
जो है आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं। आगे चर्चा करते हैं उपन्यास जो हैं प्रसिद्ध से और उनके रचनाकार के विषय में। हाँ जी, परीक्षा गुरु, ये भी एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। चंद्रकांता, हाँ जी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, तो ये सभी के सभी जो उपन्यास लिखे हैं ये लिखे हैं देवकीनंदन खत्री। हाँ जी, चंद्रकांता पर तो एक नाटक भी आता था, नाटक कह रहा हूँ, एक धारावाहिक, हाँ नाटक ही कहेंगे, लेकिन ये उपन्यास था, ना कि एक नाटक था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। आगे बात करते हैं सेवा सदन, निर्मला, गोदान, करमभूमि, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो गोदान है, करमभूमि है, निर्मला है, सेवा सदन है, यह नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रेखावर्त है एकांकी। आप समझ तो रहे होंगे फ्रेंड्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है तितली। तितली क्या है? ये एक उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है तितली। आगे बात करते हैं त्यागपत्र, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जैनेन्द्र के द्वारा। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, चारूचंद्र लेखन या चारूचंद्र लेख, ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। मृगनयनी, हाँ जी, मृगनयनी किसकी है? वृंदावनलाल वर्मा की है। कौन? मृगनयनी। ये उपन्यास किसका है? मृगनयनी उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का है। चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा है? तो चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है फ्रेंड्स? भगवती चरण वर्मा। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, इस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत प्रसिद्ध है गुनाहों का देवता उपन्यास। तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। आगे बात कर लेते हैं पतितों के देश में। हाँ जी, पतितों के देश में, ये भी उपन्यास है एक, और इसके जो रचनाकार हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। शेखर एक जीवनी, ये भी एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, ये जो लिखा गया है यो अजय या अज्ञे कहते हैं जिसे, अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, अज्ञे। गिरती दीवारें, ये भी एक उपन्यास है, गिरती दीवारें, और जो इसके लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अस्क। हाँ जी, कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। गिरती दीवारें जो उपन्यास हैं उसके लेखक कह लो या रचनाकार हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जो प्रमुख निबंध हैं एवं उनके रचनाकार हैं। एक तरफ निबंध लिखे हैं, एक तरफ रचनाकार लिखे हैं। हाँ जी, कंकड़ स्रोत, हाँ जी, ये निबंध है कंकड़ स्रोत और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा कर्तव्य और युग धर्म, हमारा कर्तव्य और युग धर्म जो निबंध है इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। आचरण की सभ्यता, ये तो इंटर की पुस्तक में भी है, बहुत खास है ये। आचरण की सभ्यता, और जो इसके रचनाकार हैं सरदार पूरण सिंह। हाँ जी, सबसे अच्छे जो निबंध लिखते थे या जिनके निबंध का राजा भी कहा गया है जिसको, वो हैं सरदार पूरण सिंह। चिंतामणि, चिंतामणि जो निबंध लिखा गया है वो लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठलवा क्लब, नरसे नारायण, ये निबंध लिखा है बाबू गुलाब राय ने। पाव भर आटा, ये निबंध लिखा है वियोगी हरि ने। हाँ जी, पाव भर आटा। साहित्य देवता, साहित्य देवता निबंध जो लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। कुछ विचार, हाँ जी, किसके थे? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया निबंध है। कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, पंचपात्र, प्रबंध परिजात, ये निबंध ये लिखे गए हैं, जो ये निबंध वो लिखे गए हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं इतिहास साक्षी है, खून के छींटे, तो ये जो लिखा गया निबंध ये उनके द्वारा लिखा गया है भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा। कल्पलता, कुटुज, अशोक के फूल, ये निबंध जो लिखे गए हैं वो हजारी प्रसाद
त्रिवेदी के द्वारा लिखे गए हैं। हाँ जी, किसके द्वारा? सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये निबंध लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। विवेचनात्मक ग्रंथ श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध जो लिखे हैं ये महादेवी वर्मा ने लिखे हैं। और महादेवी वर्मा को जो कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हाँ जी, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। गाँव सुखी तो हम सुखी, गीता पर वचन, या ये लिखे हैं, जो लिखे गए निबंध हैं ये विनोबा भावे के द्वारा लिखे गए हैं। गेहूं और गुलाब बहुत प्रसिद्ध सा निबंध है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध सा निबंध है गेहूं और गुलाब, और ये लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। अर्धनारीश्वर उजली आग, ये लिखे जो निबंध हैं ये लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। अथार सागर, अनंत आकाश, ये जो लिखे गए निबंध हैं ये लिखे गए हैं जयप्रकाश भारती के द्वारा। और अगर आगे बात करें, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, बहुत प्रसिद्ध सा नियम है, ठेले पर निबंध है, ठेले पर हिमालय, जो लिखा गया है ये लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? धर्मवीर भारती के द्वारा। आगे बात करते हैं जीवन का काव्य सर्वोदय, ये जो निबंध लिखे गए हैं ये काका केलकर के द्वारा लिखे गए हैं। सर्वोदय की बुनियाद जो निबंध लिखा है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक जो निबंध लिखा गया है विनय मोहन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। गांधी की देन, हाँ जी, एक निबंध है गांधी की देन, ये राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है और यह इसके रचनाकार हैं। साहित्य, और साहित्य भी जो लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों निबंध। अगर बात की जाए एकाकी एवं उसके रचनाकारों के विषय में तो ये प्रसिद्ध सी एकाकी हैं, जैसे कुछ पीचर कुछ एकांकी के जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। पृथ्वीराज की आंखें दीप्तान, ये एक एकांकी है और इसके जो लेखक है डॉक्टर राम कुमार शर्मा है। नीली झील, हाँ जी, नीली झील किसकी एकांकी है? ये एकांकी धर्मवीर भारती की। भोर का तारा, हाँ जी, भोर का तारा एकांकी जो लिखी है वो लिखी है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ये कुछ प्रसिद्ध सी आत्मकथा हैं एवं उनके रचनाकार हैं या उनके लेखक हैं, जैसे कि मेरी असफलताएं, आत्मकथा किसकी है? मेरी असफलताएं, वो लिखी है गुलाब राय के द्वारा। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रसिद्ध सी आत्मकथा हैं और ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। आत्मकथा ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी खबर, हाँ जी, अपनी खबर, ये किसकी आत्मकथा है? ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। किसकी? पांडे बेचैन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई है अपनी खबर। ये प्रसिद्ध से रेखा चित्र हैं दोस्तों और इसके रचनाकार जो हैं वो भी बताएंगे हम आपको। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, जो रेखा चित्र लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं महादेवी वर्मा के द्वारा। और अगर हम बात करें माटी की मूर्ति या माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। आगे बात करें फ्रेंड्स, संस्मरण हैं ये और इनके रचनाकार हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये संस्मरण जो लिखा है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सन 42 के संस्मरण जो हैं ये श्री राम शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। लोक माता संस्मरण जो है ये लिखा है काका कालेलकर, हाँ जी, काका कालेलकर के द्वारा। बापू के आश्रम में पुण्य स्मरण जो लिखा गया है हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। जंजीरें और दीवारें, हाँ जी, जंजीरें और दीवारें संस्मरण जो लिखा गया है वो लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। कुछ प्रसिद्ध से यात्रावर्त साहित्य एवं उनके रचनाकार हैं, तो दोस्तों जैसे उस पार के पड़ोसी, हाँ जी, उस पार के पड़ोसी, हिमालय प्रवास, तो ये यात्रावर्त साहित्य है और जो इसके रचनाकार हैं वो हैं काका
कालेलकर, हाँ जी कौन है, काका कालेलकर इसके रचनाकार हैं। बात करते हैं कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर। एक तो है कलकत्ता से पीकिंग यात्रावर्त है, और दूसरा है सागर की लहरों पर, ये जो लिखा गया है इसके रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। आगे बात कर लेते हैं पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर उड़ जाऊं है ऐसे ही, तो पैरों में पंख बांधकर जो यात्रावर्त या साहित्य है ये लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। आगे बात करें मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा यात्रावर्त जो लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेती के फूल, रेती के फूल यात्रावर्त जो लिखा गया है ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर के। कुछ प्रसिद्ध सी भेंट वार्ताएँ एवं उनके रचनाकार हैं, जैसे कि भेंट वार्ता है भगवान महावीर एक इंटरव्यू, ये भेंट वार्ता है और इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी चंद जैन। कौन है फ्रेंड्स, लक्ष्मी चंद जैन। एक भेंट वार्ता और है चेखव एक इंटरव्यू, चेखव एक इंटरव्यू जो भेंट वार्ता है वो जो लिखी गई है या रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं राजेंद्र यादव के द्वारा ये रचित है भेंट वार्ता। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड प्रसिद्ध सी डायरी हैं, जो प्रमुख प्रसिद्ध सी डायरी हैं और उनके जो रचनाकार हैं, जैसे कि सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी जो लिखी गई है डायरी वो लिखी है श्री राम शर्मा के द्वारा। मेरी कॉलेज डायरी, हाँ जी एक प्रसिद्ध सी डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, वो लिखी गई है धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। और मोहन राकेश की डायरी, हाँ जी मोहन राकेश की डायरी किसके द्वारा लिखी गई होगी, मोहन राकेश के द्वारा ही लिखी गई है मोहन राकेश की डायरी। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध सी डायरियाँ थी। कुछ प्रसिद्ध से जो हमारे पत्र हैं साहित्य पत्र उनके विषय में बात कर लेते हैं और उनके रचनाकारों के विषय में। माधुरी, हंस, मर्यादा, तो ये जो पत्र लिखे गए हैं ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र। प्रचारिणी पत्रिका के जो लेखक हैं वो लेखक हैं श्याम सुंदर दास। आगे बात करें हरिजन सेवक, एक पत्र लिखा गया है हरिजन सेवक साहित्य पत्र है, वो लिखा गया है वियोगी हरि के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आगे चर्चा करते हैं प्रमुख आलोचना है एवं उनके रचनाकार जो हैं उनके लिए। हाँ जी, इसमें हम बात करें अथार सागर अनंत आकाश जो आलोचना है इसके जो लेखक हैं वो या रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। अध्ययन और आस्वाद हिंदी काव्य विमर्श, इसके जो आलोचना के रचनाकार हैं वो हैं गुलाब राय। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना के जो रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मी सागर वैष्णवे। इतिहास के पन्नों पर आलोचनाएं, इसके जो रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। कबीर नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोचना के जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि प्रसाद का आंसू एवं अन्य कृतियाँ, ये एक आलोचना है और ये लिखी गई है विनय मोहन शर्मा के द्वारा। त्रिवेणी रस मीमांसा, ये जो लिखी गई आलोचना है यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। निराला की साहित्य साधना, हाँ जी निराला की साहित्य साधना जो आलोचना है वो लिखी गई है डॉक्टर राम विलास शर्मा के द्वारा। आगे अगर बात करें रूपक रहस्य साहित्य लोचन, ये जो आलोचना लिखी गई है ये श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट जो आलोचना है वो है विश्व साहित्य। विश्व साहित्य जो आलोचना लिखी गई है या इसके रचनाकार जो हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, कंकाल, आंसू, ममता, तितली और इरावती। ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। महादेवी वर्मा की रचनाओं के विषय में बात करें, महादेवी वर्मा की रचनाएं शरणदा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, संध्या गीत, निहार, निर्जा, रश्मि, गिल्लू, यामा, ये सभी की जो रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं।
बात कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध सी, उनके विषय में। जो इनकी प्रसिद्ध सी रचनाएं हैं फ्रेंड्स वो हैं मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, मधु यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, तेरा हार। ये सभी की सभी किसकी हैं? ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। आगे बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं हैं वो हैं सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावती, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, हमीरहट, प्रेम तरंग। ये सभी की सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, आगे हैं तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला। ये सभी की सभी रामचंद्र मानस के साथ जो हैं तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। भी बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें कालिदास, हाँ जी, भारत के साहित्य का शेक्सपियर कहा गया है कालिदास जी को। तो उनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध सी अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रम। आगे बात करें भर्तृहरि के विषय में, इनकी रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, माँ भाष्य टीका, शब्द धातु और समीक्षा। शतक ही लगा दें तो। भभूति जी के बारे में देखें, भभूति महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, ये भभूति ने लिखे हैं। बाण भट्ट, हाँ जी, बाण भट्ट, कादम्बरी, हर्षचरित्र, चंडी शतक, मुकुट ताड़िक, ये जो लिखे गए हैं बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखी हैं कुछ रचनाएं। तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो झांसी की रानी, मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादनी, त्रिधारा, साखी की चुनौती, बचपन। हाँ जी, पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि जो बचपन है वो किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सभा के खेल, खिलौने वाला, वीरों का कैसा हो बसंत, बहुत प्रसिद्ध सी ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। हाँ जी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, तो ये भी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। आगे बात करें केशव दास जी की रचनाओं के लिए, तो इनकी जो पहली रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्रिका, हाँ जी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, रतनवामनी और बारामासा। ये जो रचनाएं हैं केशव प्रसाद जी की। आगे बात करते हैं पद्माकर की रचनाएं, राम रसायन, परदभणसणम, प्रबोध पचासा, जगद विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, हितोपदेश, कली पच्चीसी, गंगा लहरी, जयसिंह विरुदावली और आली जहाँ प्रकाश। ये सब जो है पद्माकर की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं भूषण की जो रचनाएं हैं कि प्रसिद्ध सी कौन सी हैं भूषण के द्वारा। छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण और शिखा बावनी। तो इनके नाम के आगे तो भूषण ही लगा है इनकी रचनाओं में ज़्यादातर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, मरण जवार, काजल और ओज रही, काजल ओज रही, कृष्णार्जुन युद्ध, वनवासी, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, अंगों की बोली। ये सब की सब माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं थी। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र बहुत प्रसिद्ध सी है, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध है ये रश्मिरथी। द्वंद गीत, बापू, धूप, छाँव, मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह, परशुराम की प्रतीक्षा। हाँ जी, परशुराम की
प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह, संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये सभी की सभी रचनाएं थी रामधारी सिंह दिनकर की। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी, झरना, लहर, प्रेम, पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, एक घूंट, आंधी, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के विषय में, तो प्रसिद्ध सी रचनाएं जो काफ़ी बार पूछी जाती है वो है परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना। हाँ जी, आराधना किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। गीत गुंज, राग विहार, दो शरण, कुकुमुत्ता और अणिमा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगर हम बात करें सुमित्रानंदन पंत, हाँ जी, सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, बहुत बार पूछी जाता है फ्रेंड्स सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं के लिए। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, ये भी बहुत प्रसिद्ध सी रचना है इनकी। चिदम्बरा, हाँ जी, चिदम्बरा तो पूछी भी गई है अभी हाल ही में। चिदम्बरा तो एग्ज़ाम में आई गई है, जो एसएससी जीडी और यूपीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें। चिदम्बरा के बाद है युगपथ, हाँ जी, लोकायतन, हाँ जी, लोकायतन, ये भी किसकी हैं? सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, प्रसिद्ध सी रचनाएं निहार, अग्निरेखा, दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पंथ के साथी, संकला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और निर्जा। इसमें फ्रेंड यामा भी थी, एक यामा भी है इनकी। हाँ जी, कौन सी? यामा, महादेवी वर्मा की रचनाओं में। आगे बात कर लेते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में। तो इनकी जो रचनाएं कुमकुम, अपलक, विनोबा, हम अनिकेत, सदा चांदनी, सवतन उर्मिला, हम विषयापी, जन्म के और हिंडोला। तो किसकी है हिंडोला? बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये रचनाएं हैं। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं गीत फरोश, कालाजी, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं और गांधी, ये इनकी रचनाएं थी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, इनकी रचनाओं के विषय में मिट्टी की बारात, हिलोर, वाणी की व्यथा, परले, सर्जन, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, युग का मोल, विश्वास बढ़ता ही गया। हाँ जी, विश्वास बढ़ता ही गया। तो ये किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध सी रचनाएं हैं वो सभी हम बता रहे हैं आपको। गमन, रंगभूमि, करमभूमि, गोदान, निर्मला, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, पूस की रात, बांका जमींदार, बेटों वाली विधवा, बैंक का दिवाला, प्रेम का सफन, पंच परमेश्वर, विक्रमादित्य का तेगा। तो ये सब किसकी रचनाएं थी दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं थी। और भी रचनाएं जैसे कफन होगी, बहुत प्रसिद्ध सी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कबीरदास जी के लिए कि कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, साखी, अनुराग सागर, ये किसकी रचनाएं हैं? ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। आगे बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की जी के विषय में। इनकी जो रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध सी रचनाएं विनय प्रेम पचासा, गीत गोविंद, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, बंदर सभा, बहुत बार पूछी गई है बंदर सभा, बकरी का विलाप, सत सही संगार, श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी और भारत दुर्दशा, ये सभी के सभी किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। आगे है चंद्रप्रदायी। हाँ जी, प्रसिद्ध सी एक ही है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। आगे हैं
जगानिक की जो प्रसिद्ध रचना है वो है अलाखंड। कौन सी है? अलाखंड, पूछ ली जाती है एग्जाम में। सूरदास जी के विषय में बात करें, इनकी रचनाएं सुख सागर, सूरसावली, साहित्य लहरी और बेहालो, ये इनकी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की जो रचनाएं प्रसिद्ध थी, तुगलकनामा, नूर शरीफ, बाकिए नाकिए। कौन सी है जी? बाकिए नाकिए, तूफा तुस सिगर। हाँ जी, तूफा तुस सिगर, वस्तुल हयात, और ये इनकी है गुरजातुल कमाल। ये अमीर खुसरो जो हैं तबला, शायरी, गज़ल, ये सब के जनक है। खड़ी बोली के भी जनक कहा जाता है, गज़लों का भी जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। और इनका जो जन्म हुआ था एटा में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिसपे मूवी भी बनी है। अखरावट, सखरावत, चंपावत, इरावत, मोनाई नाम, आखिरी कलम। बहुत पूछा जाता है, तो आखिरी कलम किसकी रचना है? मोहम्मद जायसी की रचना है। होली नमा, बारामासा और धनावत, तो ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। रैदास जी के बारे में बात करते हैं, तो रैदास जी के लिए तो क्या, इनकी जो रचना है रैदास के दोहे, मात्र यही है। ठीक है। तुलसीदास जी ने जो लिखी हैं, ये रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, विनयावली, दोहावली, गीतावली, लास्ट में मोस्टली जिसके वली लग रहा है वो किसकी है? तुलसीदास। पार्वती मंगल, भैरव रामायण और रामज्ञा प्रसन्न, ये तुलसीदास के द्वारा रचित रचनाएं हैं। फिर हुए हैं रचनाकार, सेनापति रचनाकार हुए हैं। इनकी जो रचना है ऋतु वर्णन और परिचय। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। बिहारी की रचनाएं हैं बिहारी सतसई, और भिखारीदास की रचनाएं संगार निर्णय, छंद प्रकाश इत्यादि। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मीराबाई के विषय में, कि मीराबाई जी की जो रचनाएं थी कौन सी थी? राग सोरठा, राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। गणानंद की भी रचनाएं हैं कुछ। प्रिया प्रसाद, सुजान सागर, ये गणानंद की रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं चांद सितारे, बाल गीतावली, खेल तमाशा, बाल विलास, चुभते चौपद और चोखे चौपद, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध सी, आर्य भूमि, भारतवर्ष, कोकिला, काव्य मंजूषा, काव्य कलाप और बाल विनोद, ये किसकी रचनाएं हैं? महावीर प्रसाद त्रिवेदी की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, हाँ जी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, मार प्यार की थापे, हाँ जी, मार प्यार की थापे और युग की गंगा, ये सभी के सभी क्या हैं? ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की रचनाओं के बारे में बात करें, अंधायुग, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ठंडा और लोहा और देशांतर, ये धर्मवीर भारती की जो है रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हमने ये रचनाओं, आत्मकथा, उपन्यास, एकांकी के निबंध, यात्रावर्त, आलोचना, डायरी आदि आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना